नमस्ते भाई लाखन, जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच से है भाई। मैं आपकी वीडियो देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। आप गरीबों की बहुत सहायता करते हैं भाई। मैं हरियाणा से ही हूँ, गुड़गांव से। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है। मेरे पति ने दूसरी शादी कर रखी है और मुझे और मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता है और रात को मेरे साथ उसने जानलेवा हमला भी करा है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है भाई, मेरी और मेरे बच्चों की मदद करिए प्लीज। मुझे मेरे बच्चों के लिए रहने के लिए घर चाहिए। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? तो बोल रहा है ना मैं तुझे कुछ दूंगा ना ही इन बच्चों को दूंगा, इससे अच्छा है कि मैं तुझे और तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। तो भाई बड़ी मुश्किल से जान बचाई मैंने अपने बच्चों की और अपनी इतनी मुश्किल से बचाई कि क्या ही बताऊं। मैं भग के पड़ोसियों के घर में घुस गई, पड़ोसियों ने मेरे को बचाया। उन पड़ोसियों के घर में भी उसने ईंट पत्थर बरसाए। मेरे बच्चे खाट पे सोए हुए थे, बच्चों के ऊपर भी ईंट मारी उसने फेंक फेंक के। पड़ोसियों ने ईंट पकड़ी, मेरे बच्चों के ऊपर से ऐसे करके कैच करी पड़ोसियों ने। मेरी प्रशासन से भाई हाथ जोड़कर विनती है मेरे। कंप्लेंट आपने की पुलिस में? जी मैंने कई कंप्लेंट कर रखी है, पुलिस में नहीं सुनते भाई। मेरी प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनती। प्रशासन से हाथ जोड़कर बस यही विनती है कि मुझे और मेरे बच्चों को सेफ्टी दी जाए, मेरी माँ को और मेरे भाई को भी सेफ्टी दी जाए, क्योंकि वो इंसान अब भी नहीं चूक रहा है। कह रहा है मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मुझे कानून का डर नहीं है, मुझे किसी प्रशासन का डर नहीं है, मुझे किसी समाज का डर नहीं है। मारूंगा तो मारूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं एस टी इंडिया। और इस समय मैं गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में हूँ। और क्या मामला है पूरा, आप ये स्क्रीन में बहन को देख रहे होंगे, जो बच्चे भी हैं उनके साथ। बहन का जो नाम है वो पायल है और दो बच्चे भी हैं इनके साथ। पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कहीं। आजकल ये घटनाएं तमाम आप देख ही रहे हैं। कहीं पे मर्द परेशान है तो कहीं औरत परेशान है। और आप देख सकते हैं पायल बहन के दो बेटे भी हैं। ये इनका नाम मुझे पता नहीं, पता करेंगे। लेकिन क्या है पूरा मामला, गुरुग्राम की घटना है ये। और कल रात में हमला भी हुआ है इनके ऊपर और इसीलिए सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में इस समय आए हुए हैं। एमएलसी वगैरह होगी आगे की क्या प्रक्रिया, लेकिन मैं फ़िलहाल जानना चाहूँगा इनसे कि क्या हुआ था इनके साथ और क्यों इनके साथ ये रात में घटना हुई है और कब से ये समस्या इनके साथ चल रही है। पायल बहन बताओ, कब से हुआ आपके साथ ये? भाई मेरी शादी 2015 में हुई थी। अजीत कुमार के नाम से लड़का है, उससे हुई थी, जो अजीत है उससे हुई थी 2015 में। और 2016 में मेरा बड़ा बेटा हुआ था। 2017 में मेरा छोटा बेटा हुआ था। 18 अगस्त को मेरा छोटा बेटा हुआ था। और 10 अगस्त को दूसरी लड़की से कोर्ट मैरिज करके आ गया था। उसके बाद उसने मुझे मार पीट करके भगा दिया था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, बड़ा बेटा मेरा 1.5 साल का था, छोटा वाला मेरा 25 दिन का था। तभी मुझे मार पीट के मेरी माँ के घर भेज दिया था। मैं छोटे बच्चों को अपने लेकर के अपनी माँ के पास ही रह रही थी, अपने बच्चे पाल रही थी। मैं तो इसी उम्मीद में थी कि भाई मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं अपने घर चले जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर के। अब जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा पति वो जो पुश्तैनी घर है हमारा, उसको बेच रहा है, उसको बेच करके भाग रहा है, तो मैं उस घर गांव में गई। मैंने गांव में सबसे मदद मांगी कि जी मेरी मदद करो, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊंगी। मैंने तो कोई घर भी नहीं बसाया भाई, मैं तो अपने बच्चे ही पाल रही हूँ। लेकिन वहां पे भी मेरी कोई मदद हुई नहीं है भाई। गाँव में भी इतनी खास ना कि सरपंच भी इतनी मेरी मदद कर नहीं रहा है भाई, कुछ भी मदद नहीं हो रही मेरी। तो अब कल रात को 1:50 पे अजीत रात को आया। उसके साथ कम से कम 5 लड़के थे। 5 लड़कों के लेकर आया। 2 वो स्कूटी पे थे और 3 उसने पीछे छोड़ दिए थे अपने। स्कूटी पे उसने पत्थर रखे हुए थे बहुत सारे, जबकि वो कल शाम को ही धमकी दे रहा था मेरे को मारने की और मेरे बच्चों को जान से मारने की, कि भाई तुझे मार दूंगा और तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। और मैं तो 2 महीने के अंदर जमानत लेकर आ जाऊंगा, पर तुम्हें तो मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम तेरे घर में रह रहे, तू मार सकता है, मार जाना। हमें ये थोड़ी पता था कि वो सच में हमें मारने आ जाएगा। उसी को तो बच्चे हैं, मैं भी तो उसी की बीवी हूँ। ये थोड़ी पता था कि सच में हमें मारने के लिए आ जाएगा। लेकिन फिर वो रात को 2 बजे आया हमें मारने के लिए। उन लड़कों को लेकर आया, स्कूटी पर उसने पत्थर रखे हुए थे इतने बड़े बड़े। उन पाइपों में मट्टी भरी हुई थी, सीमेंट के पाइप थे, और उन पाइपों से मेरे ऊपर हमला करा। भाई मेरे सिर में इतनी गुम चोट आई हुई है, फिलहाल मेरी कमर में भी चोट आई हुई है। पड़ोसियों के घर में भग के मैंने जान बचाई थी भाई। और पड़ोसियों के घर में मैंने अपने बच्चों को सुलवा रखा था, क्योंकि मुझे डर था कि वो आएगा जरूर। जब उसने धमकी दी है तो मारने के लिए आएगा जरूर। मैंने अपने दोनों बच्चे पड़ोसियों के घर में सुलवा रखे थे कि कोई बात नहीं बेटा, आज तुम यहाँ सो जाओ, आएगा तो मैं खुद देख लूंगी। इतने तो है नहीं कि सच में मार देगा हमें ये थोड़ी कि सच में मार देगा। पर वो सच में भाई हमें मारने के लिए आया। 4-5 बंदे थे उसके साथ में। मेरे पति का नाम अजीत कुमार है और जो उसके साथ में एक लड़का उसका नाम मनीष है और एक लड़का उसके साथ में उसका नाम मोनू है। और भाई 2 लड़कों का नाम मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। जो मोनू है वो जाटव समाज से है और जो मनीष है वो उसकी गाड़ी चलाता है। अजीत जो इनके पिताजी है वो उसकी गाड़ी चलाता है। मनीष नाम का लड़का है वो। उससे मेरी इंस्टाग्राम पे भी काफी बार बहसबाजी हुई। उसने कहा है कि मैं तुझे मरवा दूंगा
और अब भी भाई, अब भी रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ मैं आप लोगों को कि अब भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा है मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं प्रशासन से नहीं डरता, मैं समाज से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं मारूंगा तो मारूंगा तुम तीनों माँ बेटा को। हस्बैंड कह रहे हैं। हाँ जी, मेरा हस्बैंड कह रहा है, जबकि मेरे भाई को भी धमकी दे रहा है कि तुझे भी मारूंगा, तेरी माँ को भी मारूंगा, तेरी बहन को भी मारूंगा और अपने दोनों लड़कों को भी मारूंगा, मारूंगा तब मारूंगा ही। आप चाहो तो अब भी, अभी हॉस्पिटल में बैठी थी मैं, अब भी उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, अब भी कॉल आई है उसकी मेरे पास में। भाई मेरी आपको पता कब लगा ये जो सारी चीजें हो रही हैं, मतलब हस्बैंड जो है वो दूसरी औरत की तरफ है, कब पता लगा आपको? ये पता लगा भाई मेरे को जब मेरा ये छोटा वाला बेटा मेरे पेट में था, डिलीवरी होने वाली थी, मुझे पता लगा। मैंने उस लड़की के पास भी फोन करा कि भाई देख, मेरा एक बेटा है, दूसरा बच्चा मेरा होने वाला है, तू मेरा घर मत बर्बाद कर, तू कवारी लड़की है, वो राजपूत ठाकुर घराने से है, मैं वाल्मीकि हूँ। मैंने उसको बोला कि तू तो कवारी है, तुझे कोई भी मिल जाएगा, तू मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही है। उसने एक दिन तो बोल दिया कि ठीक है, मैं नहीं करूंगी तेरे पति से बात, अजीत से, तू अपने पति को संभाल। वो अगले दिन ही कोर्ट मैरिज करके आ गई उससे, अगले दिन ही। अब बताओ मैं उसमें गलती किसकी मानूं? उसमें आदमी की तो गलती नहीं है, सिर्फ गलती तो उस लड़की की भी है ना, जो जिसको पता चल गया कि इसके 2 बच्चे हैं पहले से ऑलरेडी, और वो फिर भी उससे कोर्ट मैरिज करके आ गई है। उसके बाद वजह से मुझे पता चला कि वो कोर्ट मैरिज करके आ गए हैं। मेरी मम्मी ने कुआं पूजन भी दिया था मेरे बेटे का, मेरी मम्मी जैसे छूचक दे के अपने घर की तरफ निकली और वो उधर से ही भाग गया। फिर वो 2 साल तक नहीं आया भाई, मैं 2 साल तक अपनी ससुराल में ही रही। मैंने ये डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल है गुड़गांव में, 56 की रेड लाइट है यहाँ पे, डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करी थी, ससुराल से करी थी। मैंने अपने भाई की पढ़ाई भी छुड़वा दी भाई इस वजह से। वो मेरा भाई मेरे बच्चों को पाल रहा था, लेकिन लास्ट में वो फिर आया, दारू पी करके फिर से मारने लगा, अपने घर में आकर के गाँव में बढ़ गया। गाँव वाले भाई कोई सपोर्ट नहीं करते किसी को, दिन में तो चलो बचा भी लेंगे, लेकिन रात में कौन आएगा बचाने के लिए। जैसे कि आज रात को देख लो आप, रात को 2 बजे वो आया। आपके साथ मारपीट क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपके साथ जो भी वो लड़की का आप नाम बता रहे हो, हाँ दीपिका जो भी है, वो तो उसके साथ तो आपके हस्बैंड है, तो आपको तो कोई आप तो उस तरीके का एलिगेशन भी नहीं लगा रहे हो, और अलग ही हो, आप तो अलग ही हो, उसके बाद भी फिर आपके ऊपर हमला क्यों कर रहा है? वो हमला इसलिए कर रहा है कि वो उस जमीन को बेचना चाहता है, और मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे मेरे बच्चों के लिए रहने के लिए घर चाहिए, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? तो बोल रहा है ना मैं तुझे कुछ दूंगा ना ही इन बच्चों को दूंगा, इससे अच्छा है कि मैं तुझे और तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। उसके बाद मैं 6 महीने बाद में मेरी तो जमानत हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। उसकी माँ, मेरी ननंद और उसका छोटा भाई और मेरे मम्मी ससुरे हैं जो है, वो सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए तो सबकी सब उसको भड़का भड़का कर भेजते हैं हमें मारने के लिए। रात को भाई बड़ी मुश्किल से जान बचाई मैंने अपने बच्चों की, और अपनी इतनी मुश्किल से बचाई कि क्या ही बताऊं। मैं भग के पड़ोसियों के घर में घुस गई, पड़ोसियों ने मेरे को बचाया, उन पड़ोसियों के घर में भी उसने ईंट पत्थर बरसाए। मेरे बच्चे खाट पे सोए हुए थे, बच्चों के ऊपर भी ईंट मारी उसने फेंक फेंक के। पड़ोसियों ने ईंट पकड़ी, मेरे बच्चों के ऊपर से ऐसे करके कैच करी पड़ोसियों ने। मेरी प्रशासन से भाई हाथ जोड़कर विनती है मेरे। कंप्लेंट आपने की पुलिस में? जी मैंने कई कंप्लेंट कर रखी है, पुलिस में नहीं सुनते भाई, मेरी प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनती। ये बादशाहपुर थाना लगता है भाई हमारा। मैंने कई कंप्लेंट कर रखी है भाई, सीएम विंडो से कंप्लेंट करी है, महिला थाने से, 51 सेक्टर से भी करी है, जो 51 सेक्टर में महिला थाना है, नूह का महिला थाने से करी है, मानेसर के महिला थाने से करी। मैंने भाई हर जगह से कंप्लेंट कर ली। आपने जब कंप्लेंट करी तो उसके बाद आपने पूछा कि भाई आप लोग आते क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं आते हैं, वो राजीनामा कर लेता है, अपने घर लेकर के फिर से मारपीट करके फिर से भाग जाता है। फिर मैं कर जाती हूँ फिर से पुलिस के पास में, तो पुलिस बोलती है हम उसका पकड़ को थोड़ी बिठा लेंगे, भाग जाता है तो भाग जाता है, हम क्या करें, तू भी कहीं और जाके करवा, क्यों उसके पीछे पड़ रही है। कल शाम को ही उसका मामा मेरे को धमकी दे रहा था, उसका मामा कमेंटों में कह रहा है कि तू तो ये ऐसी है, तू तो वैसी है, पैसों की भूखी है। अरे भाई पैसों की भूखी थोड़ी, मैं अपने बच्चों का हक ही तो मांग रही हूँ, मैं कोई तुमसे तुम्हारी जायदाद तो नहीं मांग रही। अब तुम किसी की बहन बेटी की शादी कर लोगे, 2 बच्चे कर लोगे, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? अपनी बहन बेटी के ऊपर सोच के देखो, अगर उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो तो उनको कैसा लगेगा। भाई मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के बस यही विनती है कि मुझे और मेरे बच्चों को सेफ्टी दी जाए, मेरी माँ को और मेरे भाई को भी सेफ्टी दी जाए, क्योंकि वो इंसान अब भी नहीं चूक रहा है। कह रहा है मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मुझे कानून का डर नहीं है, मुझे किसी प्रशासन का डर नहीं है, मुझे किसी समाज का डर नहीं है, मारूंगा तो मारूंगा, उसने कह दिया। अब भी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, अब भी मैं हॉस्पिटल में बैठी थी ये करवाने के लिए MLC। हाँ, तो अब भी उसकी कॉल आई है, कह रहा है कि मारूं, तू कुछ भी करवा ले, चाहे तू जज के पास चली जा, चाहे तू थाने में चली जा, चाहे तू मीडिया कर ले, चाहे तू कुछ भी कर ले, मैंने ठान ली तुम्हें मारूंगा तो मारूंगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप इस समय देख सकते हैं क्या हालात हैं, और 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और ये बहन परेशान है इस समय, और गुरुग्राम के हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में इस समय आई हुई हैं MLC के लिए।
तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।